को नंबर 1 रिच टॉप गिफ्टर बनकर दिखाता है। वो फ्रेशमैन ग्रुप चैट में दावा करता है कि उसने कैंपस बेल को 5 लाख युआन के गिफ्ट भेजे हैं और सब उस पर यकीन भी कर लेते हैं। फिर सब उसके आगे पीछे घूमने लगते हैं जैसे वो कोई सेलिब्रिटी हो। जब मैं उस पर सवाल उठाता हूँ तो वो बोलता है बस जल रहा है मुझ। यहाँ तक कि कैंपस बेल भी मुझे घूर कर बोलती है तेरे जैसा गरीब लूजर क्या जाने, दम है तो खुद भेज के दिखा। मैं उस अकाउंट को देखता हूँ जिससे मैंने उसे पैसे भेजे थे, हल्का सा ठंडा हंसता हूँ और तुरंत अंडर एज रिफंड वाला बटन दबा देता हूँ। फ्रेशमैन ग्रुप चैट में मेरा रूममेट ईथन एक स्क्रीनशॉट डालता है जिसमें वो कैंपस बेल विवियन को गिफ्ट्स भेज रहा होता है। कैप्शन में लिखता है विवियन को एक और पीके बैटल जिताने में हेल्प करो। जो ग्रुप अभी तक शांत था वो अचानक फट पड़ता है। अरे इसका अवतार देखो, बिल्कुल सेम है नंबर 1 टॉप गिफ्टर वाला। होली क्रैप, क्या तुम वही रिच गाय हो जिसने सिर्फ 2 हफ्तों में विवियन को 5 लाख युआन भेज दिए? ओ माय गॉड, मैं सोच रहा था ये वेल आखिर आया कहाँ से और निकला हमारा ही जूनियर। तुम रिच भी हो और हैंडसम भी। सोच रही हो कौन लकी लड़की तुम्हें डेट करेगी? ऑब्वियसली विवियन। दोनों परफेक्ट मैच है। ईथन ने उसे इतने गिफ्ट्स भेजे हैं, पक्का दोनों एंड अप साथ ही करेंगे। एक अनरीचेबल गॉडेस और एक रिच एयर, क्या परफेक्ट कपल है। तभी विवियन ग्रुप में मैसेज डालती है ईथन मैंने अभी तुम्हें ऐड किया। उसका मैसेज आते ही पूरा चैट और भी पागल हो जाता है। नोटिफिकेशंस लगातार पॉप होने लगते हैं। उस शोर की वजह से मेरा ध्यान लाइव स्ट्रीम से हट जाता है जो मैं देख रहा था। मैं लेजीली मैसेजेस पर नजर डालता हूँ और मेरी भौएं सिकुड़ जाती हैं। ईथन के स्क्रीनशॉट में सच में उसने विवियन को 500 युआन वाला हॉट एयर बलून भेजा था और उसका अवतार भी नंबर 1 टॉप गिफ्टर से सेम था। लेकिन प्रॉब्लम ये की मैं अपना टिकटॉक ऑल्ट अकाउंट खोलता हूँ। अगर वो नंबर 1 टॉप गिफ्टर है तो फिर मैं कौन हूँ? उस शोर मचाते हुए ग्रुप में मैं एक मैसेज भेजता हूँ तुम लोग गलत समझ रहे हो, इसका बस अवतार सेम है टॉप गिफ्टर जैसे। जैसे ही मैं मैसेज भेजता हूँ ग्रुप कुछ पल के लिए शांत हो जाता है। फिर ईथन एक स्वेट ड्रॉप इमोजी भेजता है। क्या तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो? उसे गुस्सा होते देख बाकी लोग तुरंत उसकी साइड लेने लगते हैं। मैंने अभी टॉप गिफ्टर का प्रोफाइल चेक किया, आईपी इसी सिटी का है और हमारे स्कूल से लिंक्ड है। इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? पक्का ईथन ही है। वैसे ये बंदा है कौन? बेकार की बातें कर रहा है, बस जल रहा है क्योंकि ईथन रिच और हैंडसम है और अब विवियन भी उसे पसंद करती है। ये देखकर ईथन तुरंत रिप्लाई करता है ये मेरा रूममेट है एडन, डॉम में बहुत एटीट्यूड दिखाता है, हमेशा खुद में रहता है, वियर्ड एंटी सोशल पर्सनैलिटी है, कोई इसके साथ हैंग आउट नहीं करना चाहता। उसके इतना बोलते ही पूरा ग्रुप मेरा मजाक उड़ाने लगता है। ओ तो ये तुम्हारा रूममेट है, तभी इतना जेलस। ईथन संभल के रहना, ऐसे लोग सबसे ज्यादा प्लॉटिंग करते हैं। डोंट वरी, हमारा ईथन इतना रिच है कि उसे ऐसे लूजर से डरने की जरूरत नहीं। और वैसे भी हम सब ईथन के साथ हैं, अगर इसने कुछ भी किया तो छोड़ेंगे नहीं। एग्जैक्टली, बस एक फ्रेंडलेस लोनर है। फिर ईथन बोलता है हे गाइस इतना हार्श मत बनो, एडन बस थोड़ा शो ऑफ करता है, एयर्स मारता है। अब मेरे पास तुम जैसे अच्छे दोस्त हैं तो मैं ऐसे सीरियसली नहीं लेता। जिसे वो शो ऑफ बोल रहा था वो बस इतना था कि सेमेस्टर की शुरुआत में उसने मुझे साथ खाने और क्लास जाने के लिए बुलाया था और मैंने पोलाइटली मना कर दिया था। सच ये था कि मैंने बाकी रूममेट से भी थोड़ी दूरी रखी थी। मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फैमिली वर्क की वजह से मैं कैंपस पर कम रहता हूँ, जानबूझकर अवॉइड नहीं कर रहा। लेकिन ईथन मेरी रिजेक्शन से इंसल्ट फील कर बैठा और तभी से मौका मिलते ही मुझे मॉक करता रहता था। ऐसे बात करता है जैसे इसके फैमिली $1 बिलियन प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हो। इतना बिजी क्या रहता है? एंटी सोशल होना कम था जो ऊपर से शो ऑफ भी करता है। कितना डिस्गस्टिंग है, कौन इसके साथ घूमना चाहे? ईथन के बोलते ही ग्रुप फिर उसकी तारीफों में लग जाता है। ईथन कितना काइंड है, ऐसे आदमी को भी डिफेंड कर रहा है। खुद शो ऑफ नहीं कर पाया तो अब दूसरों को क्वेश्चन कर रहा है। अगर मुझसे पूछो तो इसकी पोल कैंपस कन्फेशंस पेज पर खोल दो। उनकी बातें धीरे धीरे और जहरीली होती जा रही थी। मैं भौएं चढ़ाकर फिर टाइपिंग करने लगता हूँ। सेम आईपी होने का मतलब सेम पर्सन नहीं होता। ईथन से बोलो अपना पूरा प्रोफाइल स्क्रीनशॉट करे। बस करो एडन, आखिर तुम चाहते क्या हो? ईथन तुरंत रिप्लाई करता है डॉम में मैं तुम्हें टॉलरेट करता आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे स्लैंडर करोगे। जो मेरा है वो मेरा है, मैं क्यों खुद को जस्टिफाई करने के ट्रैप में फंस? अगर इतना ही दम है तो प्रूव करो कि मैं टॉप गिफ्टर नहीं हूँ या फिर असली वाले को ढूंढो, वरना मुझे क्वेश्चन करने का तुम्हारे पास क्या हक है? क्यों? मैं स्क्रीन को घूरते हुए हल्का सा हंसता हूँ क्योंकि असली टॉप गिफ्टर मैं हूँ। मेरी मुलाकात विवियन से स्कूल के पहले दिन हुई थी। मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा लो प्रोफाइल रहना सिखाया था, इसलिए मैं बटलर से खुद को कैंपस नहीं छोड़ा। जब मैं अपना लगेज घसीटते हुए थक चुका था तब विवियन ही थी जिसने मेरी मदद की थी। मानता हूँ तभी से मुझे उस पर थोड़ा क्रश हो गया था। बाद में सीनियर्स से पता चला कि उसकी फैमिली गरीब है और वो ट्यूशन भरने के लिए टिकटॉक पर लाइव स्ट्रीमिंग करती है, इसलिए मैंने सिर्फ 2 हफ्तों में 5 लाख युआन भेज दिए ताकि उसकी डिग्निटी बनी रहे। यहाँ तक कि मैंने ऑल्ट अकाउंट भी यूज किया। लेकिन अगले ही पल ईथन रिप्लाई करता है जो बोल रहे हो प्रूव भी करो। मैं अपने अकाउंट इन्फो को देखता हूँ, थोड़ा हेजिटेट करता हूँ और आखिर स्क्रीनशॉट ना पोस्ट करने का फैसला करता हूँ। तभी अचानक विवियन का मैसेज आता है एडन ये तुम हो ना? वो एक स्क्रीनशॉट भेजती है। उसमें मेरा व्हाट्सएप फ्रेंड रिक्वेस्ट साफ दिख रहा था जिसे उसने इग्नोर कर दिया था। फिर विवियन एक वॉइस मैसेज भेजती है, उसकी आवाज में साफ ताना था हे तुमने पिछले हफ्ते मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। ऑनेस्टली मैं रिप्लाई भी नहीं करना चाहती थी और क्योंकि तुम लड़के हो मैं ज्यादा हार्श भी नहीं होना चाहती थी, लेकिन तुम ईथन के साथ बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो रहे हो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। वो सिर्फ मेरा टॉप गिफ्टर नहीं है, वो मेरा इंपॉर्टेंट फ्रेंड है और मैं किसी को उसे बुली नहीं करने दूंगी। विवियन की बात सुनते ही सबके लिए ये बात कंफर्म हो जाती है कि ईथन ही उसका टॉप गिफ्टर है। जो लोग पहले न्यूट्रल थे वो भी अब मेरे खिलाफ हो जाते हैं। हाँ, अब समझ आया ये ईथन से इतनी नफरत क्यों करता है। खुद गॉडेस को इम्प्रेस नहीं कर पाया इसलिए जेलस हो रहा है क्योंकि ईथन को विवियन ने पहले व्हाट्सएप पर ऐड कर लिया। तो असल में वो बस एक क्रीपी स्टॉकर निकला जो शैडोज में छुपकर बैठा रहता है। तुम जैसे आदमी की ईथन से कंपैरिजन भी कैसे हो सकती है? वो रिच है, आउटगोइंग है, विवियन ने उसे ऐड किया, तुम्हें
नहीं, दिमाग खराब हो गया क्या? विवियन का मैसेज पढ़कर मैं कुछ पल के लिए फ्रीज हो जाता हूँ। वो जिस बात की तरफ इशारा कर रही थी वो ओरिएंटेशन एक्टिविटी के समय की थी, जब एकेडमिक एडवाइजर ने मुझे सैंपल फाइल लेने के लिए उसे व्हाट्सएप पर ऐड करने को कहा था। मैंने उसे 2 बार रिक्वेस्ट भेजी थी और उसने दोनों बार इग्नोर कर दिया था। बाद में जब मैंने उसे गिफ्ट्स भेजने शुरू किए तब उसने खुद टिकटॉक डीएम में मुझसे व्हाट्सएप मांगा था, लेकिन अपनी आइडेंटिटी रिवील होने के डर से मैंने रिप्लाई नहीं किया। उसकी बातें अब काफी हार्श थी, लेकिन सेमेस्टर की शुरुआत में उसने मेरी हेल्प की और मुझे उस पर हल्का क्रश भी था, इसलिए मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं ग्रुप में स्क्रीनशॉट एक्सपोज नहीं करता, इंस्टेड मैं विवियन को प्राइवेट मैसेज भेजता हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो। विवियन का रिप्लाई आने से पहले ही ईथन बीच में कूद पड़ता है। एक बार ऐड नहीं कर पाई तो अब मेरे सहारे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तुझे सच में लगता है कि विवियन तुझे ऐड कर लेगी तो कुछ हो जाएगा? इतना बोलकर वो विवियन की तरफ मुड़ता है। उसे ऐड मत करना, ये आदमी बहुत विशियस है। एक बार मैंने इससे अपना टेक आउट लाने को कहा था और खाने के बाद मुझे डायरिया हो गया। मुझे लगता है इसने खाने में कुछ मिलाया था। ये सुनते ही पूरा ग्रुप फिर रिएक्ट करने लगता है। होली क्रैप, ये तो कोल्ड ब्लडेड निकला। क्या ये विवियन को ऐड करके उसके और ईथन के बीच फूट डालना चाहता है? विवियन, इसके झांसे में मत आना, हमें ईथन के लिए स्टैंड लेना होगा। अरे टेंशन मत लो, एक तरफ वो रिच एयर है जिसने एक बार में 5 लाख युआन भेज दिए और दूसरी तरफ ये क्रीपी स्टॉकर जिसके पास आंखें हैं, उसे पता है किसे चूज करना है। आखिरकार विवियन का रिप्लाई आता है, तुम्हें ऐड करूं ताकि फिर वही बकवास सुनूं कि ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है। तुम जैसे जेलस लोगों की बातें मैं बहुत सुन चुकी हूँ। तुम्हें लगता है मैं बिलीव कर लूंगी? मैं तुरंत टाइपिंग करता हूँ। तुम मानो या ना मानो, चेक करोगी तो खुद समझ जाओगी। दफा हो जाओ, तुम्हारे जैसे आदमी के पास क्या प्रूफ होगा? बस मुझे फ्रेंड बनाने के एक्सक्यूजेस बना रहे हो। मैं कभी ईथन पर डाउट नहीं करूंगी। हमारा बॉन्ड इतना कमजोर नहीं है कि तुम तोड़ दो। और वैसे भी अगर ईथन टॉप गिफ्टर नहीं है तो क्या तुम हो? तुम्हें पता भी है 5 लाख युआन कितने होते हैं? तुम जैसे ब्रोक लूजर ने शायद जिंदगी में इतना पैसा देखा भी नहीं होगा। उसकी तीखी बातों पर मैं गहरी सांस लेता हूँ। लाइव स्ट्रीम्स पर विवियन हमेशा हम्बल रहती थी। हर बार जब मैं गिफ्ट्स भेजता था वो सॉफ्टली बोलती थी, इतना मत भेजो, अपने खाने और कपड़ों के लिए बचा लो। इसी वजह से और पहली मुलाकात की वजह से मैं हमेशा उसे स्वीट और मॉडेस्ट लड़की समझता था, लेकिन अब मुझसे सहा नहीं जाता। मैं फिर टाइपिंग करता हूँ। तो आखिरी बार पूछ रहा हूँ, ऐड कर रही हो या नहीं? मेरा गुस्सा देखकर विवियन पूरी तरह इंपेशेंट हो जाती है। नहीं, अगर इतना ही दम है तो मुझे भी 5 लाख युआन भेज दो, फिर सोचूंगी तुम्हें ऐड करने के बारे में। ये 5 लाख अफोर्ड करेगा? इससे तो 50 रुपए भी नहीं निकलेंगे। काश अभी इसका फेस देख पाते। ईथन एक स्मर्किंग इमोजी भेजता है। दुर्भाग्य से तुम लोग देख नहीं सकते, लेकिन मैं अभी डॉम वापस जा रहा हूँ। लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा इसका अगली फेस। आधे घंटे बाद डॉम का डोर खुलता है और ईथन एरोगेंस के साथ अंदर आता है। एडन, अब समझ आया ना असली क्लाउन कौन है? तू मुझे एम्बैरेस करना चाहता था लेकिन खुद एम्बैरेस हो गया। उसकी बातें सुनकर मैं धीरे से फोन नीचे रख देता हूँ और बिना एक्सप्रेशन के उसकी तरफ देखता हूँ। तुमने झूठ बोला है, तुम टॉप गिफ्टर हो ही नहीं। ईथन की स्माइल एक पल के लिए जम जाती, लेकिन फिर वो फिर से अकड़ में आ जाता है। सिर्फ तुम्हारे कह देने से मैं फेक नहीं हो जाता। हम सेम डॉम में रहते हैं, लेकिन मैं बस लो प्रोफाइल रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गरीब। वो तुरंत फोन निकालता है और एक वॉइस मैसेज भेजता है, विवियन, मैं भी डॉम वापस आया हूँ और तुम्हारा वो स्टॉकर फिर मुझे परेशान कर रहा है। सिर्फ 10 सेकंड बाद विवियन कॉल कर देती है। ईथन स्पीकर ऑन कर देता है। विवियन की इरिटेटेड आवाज रूम में गूंजती है। ईडन, अगर तुमने ईथन को फिर परेशान किया ना तो मुझे अपने पावर यूज करने पर मजबूर मत करना। उसकी बात सुनकर मैं भौएं सिकोड़ लेता हूँ। उसके पास आखिर कौन सी पावर थी? लेकिन वीकेंड आते आते मुझे उसका जवाब मिल जाता है। खाली कॉन्फ्रेंस रूम में मैं नोटिस बोर्ड को घूर रहा था। कम्युनिटी सर्विस क्लब की रोस्टर लिस्ट से मेरा नाम काट दिया गया था। मेरा चेहरा ठंडा पड़ जाता है। मुझे क्यों हटाया जा रहा है? मैं गुस्से से पूछता हूँ। मैं लगातार 2 एक्टिविटीज अटेंड कर चुका हूँ। दोनों बार टॉप रेटिंग्स मिली थी। बस एक और इवेंट बाकी था रिपोर्ट कंप्लीट करने के लिए। अब मुझे हटाने का कोई सेंस नहीं बनता। विवियन सामने कैप्टन सीट पर बैठी थी। वो इरिटेट होकर सिर उठाती है। तुम्हारा कैरेक्टर खराब है। कम्युनिटी सर्विस क्लब की कैप्टन होने के नाते मैं तुम जैसे लोगों को डिपार्टमेंट की रेपुटेशन खराब नहीं करने दूंगी। बाकी मेंबर्स को भी ग्रुप चैट वाली घटना पता चल चुकी थी। वो सब मुझे डिस्गस्ट भरी नजरों से देखने लगते हैं। ओह, तो तुम वही बिटर स्टॉकर एडन हो? मुझे नहीं पता था तुम हमारे डिपार्टमेंट में भी हो। सोचने की जरूरत ही क्या है? साफ है ये यहाँ विवियन के पीछे आया है। कितना ग्रोस है। कम्युनिटी सर्विस क्लब कोई डेटिंग ग्राउंड नहीं है। मैं उनकी जहरीली बातें इग्नोर करता हूँ और लिस्ट में ईथन का नाम दिखाते हुए पूछता हूँ, तो फिर मेरे सारे प्रीवियस अचीवमेंट्स उसके नाम पर क्यों डाले गए हैं? विवियन मुझे घूरते हुए बोलती है, क्योंकि मैं कैप्टन हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा होता है। और वैसे भी तुमने ईथन को बहुत बुली किया था। तुम्हें उस पर इतना ओ करते हो कि तुम्हें अपनी जगह उसे कॉम्पनसेशन में दे देनी चाहिए। उसके इतना बोलते ही बाकी मेंबर्स भी बोलने लगते हैं। कैप्टन तुम्हें रिमूव ना भी करती तब भी हम तुम्हारे साथ टीम अप नहीं करना चाहते। इसका ब्लेम ईथन पर मत डालो। वो इतना रिच है कि चाहे तो किसी को पैसे देकर कम्युनिटी सर्विस करवा सकता है। उसे तुमसे कुछ चुराने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, हमारे लिए तो ऑनर की बात है कि वो हमारे साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। तुम अपनी जगह उसे दे दो। अब निकलो यहाँ से। शर्म नहीं आती? अगले ही पल वो लोग मुझे कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर धक्का देकर निकाल देते हैं। हॉलवे में ईथन आर्म्स क्रॉस्ड करके खड़ा था। चेहरे पर स्मर्क स्माइल थी। निकाल दिया ना? मैंने पहले ही वार्निंग दी थी। मुझे क्रॉस करने का यही नतीजा होता है। ईथन की बात खत्म होते ही विवियन भी बाहर आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। इसके साथ टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? वो ईथन को अपने साथ खींच कर ले जाने लगती है। उनकी पीछे जाते हुई ठंडी पीठ को देखते हुए मैं बोलता हूँ, विवियन, ऐसे अपनी पावर अब्यूज कर रही हो। डर नहीं लगता कि मैं एकेडमिक एडवाइजर को बता दूं? विवियन कुछ पल के रुकती है, फिर बिना पीछे मुड़े ताने भरी आवाज में बोलती है, तुम्हें लगता है एडवाइजर तुम्हारी बात मानेगा या मेरी? ऊपर से स्कूल में तुम्हारी रेपुटेशन पहले ही ट्रैश बन चुकी है। कोई तुम्हारे लिए बोलेगा भी नहीं। ईथन काइंड और जेनरस है। वो ये सब डिजर्व करता है। मैं बस उसका फेवर रिटर्न कर रही। फेवर रिटर्न? उसके ये वर्ड सुनकर मैं ठंडी हंसी छोड़ देता हूँ, आंखें घुमाता हूँ और उनसे बहस करना बंद कर देता हूँ। मैं फोन निकालता हूँ, अपना ऑल्ट अकाउंट खोलता हूँ, फिर अपनी 8 साल की छोटी बहन की इन्फॉर्मेशन जल्दी से वेरीफाई करके अंडर एज रिफंड रिक्वेस्ट फाइल कर देता हूँ। पहले मुझे हमेशा लगता था कि जो पैसा मैंने भेजा वो गिरे
हुए पानी जैसा है, गया तो गया। ज्यादा से ज्यादा मैं विवियन को आगे गिफ्ट्स भेजना बंद कर देता, लेकिन अब जब उसका असली चेहरा सामने आ चुका था तो 5 लाख भले मेरे लिए ज्यादा ना हो, पर मैं उसे क्यों रखने दूं? रिफंड रिव्यू में टाइम लगने वाला था, लेकिन मुझे कोई जल्दी नहीं थी। जैसे ही विवियन को नोटिफिकेशन मिलेगा, मेरे खिलाफ पहली सारी रूमर्स खुद टूट जाएंगे। अभी ईथन जितना ज्यादा उछल रहा था, बाद में उतनी ही बुरी तरह गिरेगा। दूसरी तरफ विवियन ईथन के साथ हैप्पीली बात कर रही। ईथन, इस वीकेंड मेरा गिल्ड टूर्नामेंट है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम सपोर्ट करने आओगे ना? उसकी आंखों में उम्मीद साफ दिख रही। वो टिकटॉक पर टॉप गिफ्टर वाले अकाउंट को काउंटलेस डीएम्स भेज चुकी थी, लेकिन कभी रिप्लाई नहीं मिला। उसे हमेशा डर रहता था कि इतना बड़ा वेल कहीं अगली बार वापस ना आ जाए, लेकिन अब जब उसे लग रहा था कि वो वेल उसके पास ही है, तो अब वो आराम से उसे मिल कर सकती। लेकिन उसकी उम्मीद के उलट ईथन की नजरें हिलने लगती हैं। शायद इस वीकेंड मेरे पास टाइम ना हो, देखते हैं। विवियन उसका हाथ दबाती।